हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड जो मेरा टॉपिक है वीडियो का, मैं साफ साफ आपको टॉपिक पे बात करते हैं कि मैंने N2 अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे पास किया एंड मैंने कब पास किया। ऐसे मतलब क्वेश्चन आ रहे मेरे से पूछते तुमने N2 कर लिया, तुम क्या पढ़ रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो। तो मैं बता दूँ सबको कि मैंने N2 पास कर लिया था। और कुछ लोगों का ये क्वेश्चन भी है कि आपने N2 कैसे पढ़ाई की, मतलब वर्क भी करते हो और ये सब कुछ। तो ये सारी चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखना। आई होप आप सभी को बहुत हेल्प मिलेगी कि मैंने कैसे पढ़ा और किन चीज़ों पे ध्यान दिया और मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, जिससे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही N2 बिना दिक्कत से क्लियर हो गया मेरा। सबसे पहले मैं आपको अपना सर्टिफिकेट बता देती हूँ। ये दिस इज़ माई सर्टिफिकेट, जो जापान में हमें सर्टिफिकेट मिलता है ना, आपको दिख रहा होगा N2 लेवल। यस, मैं पास हो गई N2 लेवल। तो पहली बात तो मैं पास अभी नहीं हुई, कुछ लोग क्योंकि मैं वीडियो अभी बना रही हूँ। मैं पास 2024 जुलाई का मैंने एग्ज़ाम दिया था। और जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। उससे पहले मैंने 23 में, मैंने जुलाई में ही 2023 में स्टार्टिंग में मैं जापान आई थी और 2023 के जुलाई में मैंने फर्स्ट N3 दिया था। वो भी मेरी फर्स्ट पहली बार ही दिया था। मतलब मेरा N5 भी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ था, ठीक है। N4 मैंने दिया नहीं। उसके बाद मैंने N3, N4 मैंने JFT एग्ज़ाम दिया था। मैंने N4 वैसे एग्ज़ाम नहीं दिया। उसके बाद मैंने JLPT N3 दिया और अब मैंने N2 दिया था। तो JLPT N3 जो था, मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ आपको। JLPT N3 मैं जब जापान आई थी उससे पहले से मैं इंडिया में पढ़ रही थी। मुझे 6 मंथ से भी ज़्यादा हो चुका था JLPT N3 खुद से पढ़ते हुए। तो जब मैं इंडिया में थी तब मैं एग्ज़ाम दे नहीं पाई थी। मैं देना चाहती थी लेकिन मुझे जापान आना था। मेरे जो COE के काम चल रहे थे, उन वजह से मैंने सोचा कि मैं जापान चली जाऊँगी, लेकिन मैं उस टाइम आ नहीं पाई थी, जापान भी नहीं आ पाई थी और वहाँ पर एग्ज़ाम भी नहीं दे पाई थी। फिर मैंने जापान आने के बाद थोड़ी, मैं 2-3 महीने में मेरी जैपनीज़ भी इम्प्रूव हुई और मैंने थोड़ा सा फोकस भी किया अपनी पे स्टडीज़ पे। तो जुलाई में मेरे को लगा कि हाँ, मैं एक एग्ज़ाम दे सकती हूँ। मुझे जुलाई तक ना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं N3 तो मैं कर लूँगी। ऐसे करके तो मैंने फर्स्ट टाइम में N3 दिया और आपने वो वीडियो भी देखी होगी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। N3 में मैंने बहुत ही मतलब मैं तो क्या ही बोलूँगी राधा रानी की कृपा से, खुद में तो कोई समर्थन है नहीं मेरे में। तो उस टाइम N3 बहुत अच्छा रिजल्ट देख के गया मुझे मतलब जो मैंने सोचा था ना, उससे अच्छे भी मेरे मार्क्स आए थे लिसनिंग में। और जो वोकेबलरी थी उसमें मेरा 60 out of 60 आए थे। तो मतलब वो अच्छा लगा था, मैं उससे सेटिस्फाइड थी कि हाँ, मतलब मैंने जो पढ़ाई की है उसके हिसाब से मेरे मार्क्स आए। लेकिन N2 का थोड़ा सा कुछ ऐसा बताऊंगी अभी आपको स्टोरी में। एंड उसके बाद 2023 जुलाई में मैंने एग्ज़ाम N3 का पास कर लिया। उसके बाद मैंने N2 पढ़ना स्टार्ट किया 1 साल। तो फिर N2 में क्या था कि मैं इंडिया में N3 पढ़ रही थी, जब मैंने मीना नो निहोंगो बुक से ही पढ़ा था। लेकिन मैं अपनी बुक्स को जापान लेके नहीं आई थी। तो मैंने जापान से, ये बुक मुझे आई थिंक मेरी कंपनी से मिली थी। कि मैंने अपनी कंपनी में कहा था कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो मेरी कंपनी वालों ने मेरे को ये बुक दी थी। ये कौन सी बुक है? JLPT की बुक है ये, हाँ ठीक है। तो ये बुक है और ये बुक इतनी अच्छी बुक है, मतलब इतनी अच्छी N3 की बुक है। एंड इस बुक के अंदर जो लिखा हुआ है ना, वो N2 से भी अपर लेवल का है। इस बुक मुझे ऐसा लगता है, इस एक बुक को मुझे, अगर मैं पढ़ लूँ, मतलब या कोई भी पढ़ ले, फुल पढ़ ले ना इसको, अगर रट ले तो, क्योंकि इस बुक में ना इतना, मतलब कुछ इतना डीपली दे रखा है। अगर अब भी मैंने इस बुक को पूरा पढ़ा था, ऑलमोस्ट पूरा पढ़ा था जब मैंने N3 का एग्जाम दिया था ना, उससे पहले। हाँ, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस आया था कि मतलब मैं N3 अच्छे मार्क्स आ जाएंगे मेरे, क्योंकि इस बुक में, अब भी मैं इस बुक को पढ़ूंगी ना दोबारा, तो मुझे ऐसा लगेगा कि बहुत, मतलब अरे मुझे तो आता ही नहीं, ये तो मैं भूल गई, क्योंकि एक बार पढ़ा, अभी साल भर हो गया इस बुक को मैंने हाथ नहीं लगाया। तो ये बुक बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। जैपनीज जैसे लोग पढ़ते हैं ना, उस वे से इसमें लिखा हुआ है जैसे जापनीज लोग पढ़ते हैं ना, ऐसे करके। तो ये बुक बहुत अच्छी है, मैंने इस बुक से पढ़ा था। आपको उल्टा दिख रहा होगा आई थिंक, आई डोंट नो। तो ये मुझे बहुत, उसके बाद N2 2024 में मैंने N2 दिया जुलाई में। तो जब मैंने N2 दिया था तो मेरी मतलब मैंने ये बुक पढ़ी थी,
निहोंगो सोमातो में, ये जापान से मैंने बुक ली थी, ये बुक मैंने पढ़ी थी। ये बुक भी बहुत अच्छी है, जैसे मीना नो निहोंगो बुक है ना, मीना नो निहोंगो भी अच्छी है, लेकिन ये मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छी लगी। ठीक है, इसमें चीज़ें ना डिवाइड करके दी गई है। ठीक है, वीक्स टू वीक्स आप ऐसे पढ़ सकते हो। ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी। आई थिंक बहुत सारे लोग जो जापान में जैपनीज पढ़ते हैं ना, वो बहुत सारे लोग यही बुक पढ़ते होंगे। हाँ, तो ये बुक बहुत अच्छी है। इसके जैसे ये तो अभी कांजी की बुक है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी में ही वोकैबुलरी की बुक, ग्रामर की बुक, सारी बुक्स आती है, पूरा सेट आता है। तो ये बुक मैंने पढ़ी थी। एंड जब मैंने ये बुक पढ़ी थी, जो मतलब मैं पूरा नहीं पढ़ पाई थी, मैं जब N2 का एग्ज़ाम देने गई थी, जब मतलब मैंने पढ़ा था बस। N2 में आपको डिफरेंट फील्ड्स की जैपनीज बताते हैं कि मतलब डिफरेंट फील्ड्स में ये वर्ड्स यूज होते हैं और इन वर्ड्स को ये बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जापान में कहीं पे भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो ना, क्योंकि एक टेक्निकल वर्ड्स भी होते हैं हर फील्ड के अपने, कुछ टेक्निकल वर्ड्स भी होते हैं, तो N2 में वो टेक्निकल वर्ड्स भी आपको कुछ देखने को मिलते हैं। और फिर N1 में जब आप जाते हो तो फिर आपको प्रॉपर पूरा ही मिल जाता है, लेकिन N2 में उन टेक्निकल वर्ड्स की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, और उसका इजी पार्ट क्या है? इजी पार्ट अब मैं आपको बताती हूँ। इजी पार्ट N2 का ये है कि N2 की जो ग्रामर है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आती है, वोकैबुलरी में भी जब आप देखोगे, क्योंकि N2 की जो वोकैबुलरी है उसमें आपने जो N4 में भी जो वर्ड पढ़ा था, N3 में जो वर्ड पढ़ा था, वो सारे आते हैं। ठीक है, इसलिए वो वोकैबुलरी ना बहुत ज्यादा लाइक दिखती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको बहुत सारी चीजें होंगी जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, आपको वो याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट वोकैबुलरी ऐसी ही होती है। कुछ 50 तो नहीं बोलूंगी, उससे भी कम परसेंट वोकैबुलरी ऐसी होती है N2 में जो आपको नहीं याद करनी होती है। ठीक है, उसके अलावा जो N2 की ग्रामर है उसमें भी बहुत ग्रामर है, N2 की जो है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि आप N3 से पढ़ के लेके आ रहे हो। मतलब बोलने का तरीका उसमें ये बताते हैं कि आप इस बात को ऐसे भी बोल सकते हो, नॉट लाइक जैसे N4 में हमने पढ़ा, N3 में हमने पढ़ा कि न्यू ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं वो कैसे बोलते हैं, है ना, तो आपको कोई नई बात नहीं बताती। और जो N2 में है, जो ग्रामर का टफ पार्ट है वो ये है कि आप किस किस फील्ड में किस हिसाब से बात करते हो, है ना। तो लाइक N2 थोड़ा सा आपको डिफरेंट, अपनी पढ़ाई में भी डिफरेंस लेना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफरेंट है N3 से, लेकिन इतना भी टफ नहीं है। एंड अगर मार्क्स की बात करें तो अगर मैं अपने मार्क्स की बात करूं तो मेरे मार्क्स भी कुछ खास आए नहीं है। मुझे उम्मीद भी नहीं थी क्योंकि मैं अभी सोच रही थी कि मैं दोबारा एग्ज़ाम दूं, फिर मैंने सोचा कि सर्टिफिकेट तो मिल ही गया है, क्या ही दोबारा एग्ज़ाम देना है ऐसे करके। क्योंकि मुझे ना सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रहा कि जब मैंने एंटर, क्योंकि मैंने मुझे उम्मीद नहीं थी कि पास हो जाएगा, पर पास हो गया। वोकैबुलरी में मुझे आधे नंबर आए हैं 60 में से। ठीक है, लिसनिंग में मेरी लिसनिंग में मेरे को अभी इसमें भी 49 मार्क्स आ रखे हैं 60 में से। इसमें मेरी लिसनिंग बहुत अच्छी है। मुझे जो ना दिक्कत यहाँ पे, जब मैं जापानीज लोगों की बात सुनती हूँ ना तो मुझे समझ में सब कुछ आता है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि जो वो वर्ड्स यूज करते हैं ना वो मैं यूज करना चाहती हूँ, उतने ही टेक्निकल वर्ड्स, उतने ही जो वो डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हैं, वो कुछ कोई भी वर्ड बोलते हैं मुझे समझ में आता है, क्योंकि हाँ भाई मैंने पढ़ा था, मैंने N2 तक पढ़ा, बहुत सारी चीजें समझ में आती है। इसलिए लिसनिंग मेरी सबसे अच्छी है, मुझे सुन के समझ में आता है, लेकिन मैं वो जो नए वर्ड्स बोलते हैं उनको खुद यूज नहीं कर पाती। मुझे ये चीज अपनी ना बहुत मतलब ऐसे लगती है। तो ये था मेरा N2 का रिजल्ट। एंड ये जिनको क्वेरीज थी मेरे रिजल्ट के बारे में, तो ये मैंने उनके लिए बनाई है। एंड आई होप आप सभी लोग भी पढ़ रहे होंगे जापानीज। एंड जापान आने के बाद तो आपको बहुत सारी चीजें तो सोशली पता चल जाती है ना, सोशली सीख जाते हो। आप जिस फील्ड में काम करते हो, लोगों की सुनते हो, ठीक है, उन्हीं वर्ड्स को आप बोलने की कोशिश करते हो। तो जापान आने के बाद इतना कुछ है नहीं, लेकिन जब आप इंडिया से बिना जापानीज सीखे आते हो, लाइक आईटी में भी है, आईटी वालों को वैसे चाहिए नहीं, इतनी जापानीज चाहिए नहीं होती, फिर भी है ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। लेकिन कुछ भी हार्ड नहीं है,
कुछ भी इतना हार्ड नहीं है जैपनीज। जब मैंने स्टार्ट किया था ना जैपनीज पढ़ना, तब मुझे भी बहुत कुछ हार्ड लगता था, लेकिन कुछ है नहीं। अभी जब कहीं पे भी देखते ना, अरे ये कांजी वगैरह है, कांजी जैपनीज में थोड़े N2 में कांजी है, हार्ड है, लेकिन ओके ओके। आप लिसनिंग में हेल्प करो, क्योंकि लिसनिंग जब आप इंडिया जापान आते हो ना, तो लिसनिंग आपकी अच्छी हो जाती है। मुझे तो बचाया ही लिसनिंग ने है, मुझे लिसनिंग नहीं बचाया है ठीक है। रीडिंग में मेरे आधे नंबर है, और वोकैबुलरी में मेरे लिसनिंग में बहुत अच्छे नंबर है, ठीक है। बी ग्रेड मेरी आई है इनमें। तो ये मेरा रिजल्ट था। आई होप आप सभी लोगों ने, आप सभी जिन्होंने अभी तक N2 पास नहीं किया, वो पढ़ रहे होंगे एंड N2 बहुत जल्दी पास करेंगे। एंड बहुत सारे लोगों का अभी जनवरी में भी N2 पास हो गया होगा, या N3 भी कोई सा भी लेवल पास हो गया होगा। आप प्रोग्रेस कर रहे होंगे, सबके ऊपर राधा रानी की कृपा हो। और एंड सभी लाइक मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग सब आना चाहते हैं ना जापान, वो आए। जापान आने से ये नहीं है कि मतलब आप पैसे के लिए आए कि भाई जब जापान में पैसे, क्योंकि सैलरी तो आजकल इतना कुछ है नहीं। इंडिया में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज बहुत अच्छी सैलरी देती है, लेकिन जापान में आपको वो कल्चर मिलता है, आप अपनी जापानीज को बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत जापानीज लोगों से बहुत ज़्यादा बात करके बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर आपको सीखना है ना, तो आप जापान आओ, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ये करना है कि इंजॉय करना है मुझे, और घूमना है, ये करना, घूमने के लिए कुछ ऐसी मतलब मैं बहुत जगह घूमी हूँ, कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन अगर आपको कुछ सीखना है, आपको लोगों से बात करनी है, कुछ नया सीखना है, तो आप जापान आओ। थैंक यू टॉपिक से बाहर नहीं जाते हैं। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, एंड कुछ ना कुछ थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देना चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।